हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विद अरविंद। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसक्यूएल जॉइंस। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एसक्यूएल जॉइंस क्या होते हैं और उनका यूज़ क्या क्यों किया जाता है। तो बेसिकली जॉइंस का यूज़ किया जाता है जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है मोर देन वन टेबल में से रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। तो एसक्यूएल जॉइंस आर यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स। इट मीन्स मोर देन वन टेबल के अंदर से अगर आपको डेटा फैच करना है तो उनको ज्वाइंस किया जाता है। और ज्वाइन करने के लिए बेसिकली एक ऐसा कॉलम होता है जिसके बेसिस पर अपन ज्वाइन कर सकते हैं। इट मीन्स वो कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर सेम होगा। ओके, इट मीन्स एक जगह पर अगर एज ए प्राइमरी की कॉलम वर्क कर रहा है तो दूसरी जगह पर वो एज ए फॉरेन की कॉलम होगा। ओके, और कहीं कहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन की भी बनाए, दोनों कॉलम की आइडेंटिटी बिल्कुल सेम रख सकते हैं टेबल को ज्वाइन करने के लिए। बट जनरली हम यही एज्यूम करते हैं और यही मान के चलते हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को बनाता है, जिससे हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइंस इन सिक्वल इनर जॉइंस। ओके, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। तो समझते हो इनर जॉइन। इनर जॉइन का बेसिकली यूज किया जाता है जब दोनों टेबल्स में से कॉमन डेटा निकालना हो। कॉमन इन द सेंस कि जहाँ पर रो मैच हो रही है, कि पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर किसी दो टेबल्स के अंदर जब मैचिंग रिकॉर्ड्स है ना, तो उस रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए इनर जॉइंस यूज किया जाता है। ओके, सो लेट्स ट्राई विद एग्जांपल। लेट्स सी, वी हैव अ टू टेबल। ओके, comment here. Okay, select star from employee master and select star from डिपार्टमेंट मास्टर। हमारे पास में दो टेबल है। ओके, थोड़ा सा समझना आप इसे। इफ यू सी, इस टेबल के अंदर मीन्स ये पूरे टेबल के अंदर और इस टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी जो दोनों में सेम है। सेम इन द सेंस कि वैल्यू से सेम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना। सेम मीन्स कॉलम का नाम सेम हो सकता है, उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। कॉलम का नेम भी नहीं, बट डेटा टाइप सेम होना चाहिए। और वैल्यू वैल्यू जैसे कि ये प्राइमरी की है। ओके, तो जो दूसरा कॉलम है वो हमारा सॉरी ये डिपार्टमेंट आईडी अगर प्राइमरी की है तो दूसरा जो कॉलम है वो हमारा फॉरेन की कॉलम होगा। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वही वैल्यू ये लेगा, इंसर्ट करेगा। ओके, प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों में एक ऐसा कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। अभी हमको मैचिंग रिकॉर्ड निकालना है। मैचिंग रिकॉर्ड देखोगे तो डिपार्टमेंट वन, देखो डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 वाले रिकॉर्ड है हमारे पास में। ओके, और एम्प्लॉय मास्टर टेबल में अगर आप चेक करोगे तो 1 2 3 1 2 3 वाला रिकॉर्ड है, बट जो अनदर डिपार्टमेंट आईडी थी उसकी वैल्यूज हमारे पास में नहीं है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू जॉइन these two table using inner join. Okay, so how we can do that? Select staff from employee master, inner join. You can use the keyword inner join. Table name is department master on. On is the keyword which is used to write the condition. Okay, so how we can write the condition? इस टेबल का आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए एम्प्लॉय ई, डिपार्टमेंट मास्टर इसका आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए डी। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं कि ई डॉट मीन्स एम्प्लॉय नाम के टेबल में से कौन सा कॉलम चाहिए हमको, डिपार्टमेंट आईडी जो दोनों में है, और डी में से क्या कॉलम चाहिए हमको, डिपार्टमेंट आईडी। अब इससे ये हो गया कि अब जहाँ पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वैल्यू और डिपार्टमेंट वैल्यू मैच करेगी वो वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। लेट्स से सी, देखो वो सारे रिकॉर्ड आ गए 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2। जहाँ जहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही है वो सारे रिजल्ट हमारे पास में आ गए। तो हमने क्या कर दिया, पूरे एम्प्लॉय टेबल को जोड़ लिया और पूरे डिपार्टमेंट टेबल को जोड़ लिया। ओके, और यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि सारे के सारे कॉलम आ रहे हैं। ओके, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए ना, तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक
एम्प्लॉय टेबल से मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय टेबल से मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम, और ठीक है सैलरी नेम, दो ही कॉलम लेते हैं। और डिपार्टमेंट टेबल से मुझे चाहिए एक तो डिपार्टमेंट आईडी और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम ले लेते हैं। ठीक है, यही चाहिए मुझे, चार वैल्यू चाहिए। सी, अभी आप देखोगे तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। तो इट मीन्स हमने टेबल को ज्वाइन किया क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट थी कि मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करने के लिए, मल्टीपल टेबल से डेटा फैच करने के लिए डिपार्टमेंट नेम अभी कॉलम दूसरे टेबल से आ रहा है ना, जबकि और ये दो, ये तीनों कॉलम आपको सेम टेबल में मिल सकते हैं एम्प्लॉय टेबल्स के अंदर। ओके, सो दिस वाज द इनर जॉइन के। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इसको ऐसे रहने देते, इसी का सेम कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि आई वांट टू यूज़ एस्ट्रिक, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, दिस इज द इनर जॉइन। ओके, नाउ वी कैन मूव टू द लेफ्ट जॉइन। ओके, फॉर द लेफ्ट जॉइन बेसिकली लेफ्ट जॉइन क्या करता है कि लेफ्ट जॉइन ये करता है कि आपकी जो फर्स्ट टेबल होगी, आइदर आप डिपार्टमेंट ले सकते हो या फिर एम्प्लॉय ले सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और जो सेकेंड टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे। तो इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल से सारे रिकॉर्ड आएंगे फ्रॉम द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट टेबल से वही रिकॉर्ड आएंगे जो मैच करेंगे। तो हम इसी एक को एग्जाम्पल को लेते हैं, है ना, इस थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। what you need to do, you just need to write here left, nothing else. It means left table means employee table. Okay, तो एम्प्लॉय का सारा डेटा आएगा और ये देखो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय का सारा डेटा आ रहा है। Okay? यहाँ पर वैल्यू नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी है इसलिए, लेकिन एम्प्लॉय की 14 की 14 रो आ रही है। करेक्ट, सारा का सारा रिकॉर्ड। जब ये अगर आप देखोगे तो दिवित और विदित के लिए ना तो डिपार्टमेंट आईडी है, मैच ही नहीं हो रही है। डिपार्टमेंट आईडी जो थी वो इसके अंदर था ही नहीं, डिपार्टमेंट आईडी मैच ही नहीं, बट वो फिर भी रिकॉर्ड लेके आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड आएगा। ओके, और राइट टेबल का सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो मैच हो रहा है। देखो यही मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा वो नहीं आ रहा है। ओके, सिमिलरली यू कैन राइट सेम फॉर द राइट जॉइन। तो अभी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि राइट जॉइन क्या काम करता है। राइट जॉइन बेसिकली क्या करता है कि राइट टेबल का सारा रिकॉर्ड लेके आएगा। ओके, और लेफ्ट में क्या होगा, जो मैचिंग होगा भाई से। नाउ चेंज टू राइट टेबल, एग्जीक्यूट। सी, ये राइट टेबल डिपार्टमेंट वाली टेबल देखो, देखो डिपार्टमेंट टेबल का सारा रिकॉर्ड आ रहा है, जबकि लेफ्ट टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय। राइट टेबल का सारा आ रहा है, लेफ्ट टेबल का वही रिकॉर्ड आ रहा है जो इसके साथ मैच कर रहा है यहाँ तक। सी, इनके लिए कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे भी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको राइट ज्वाइन करना है। राइट ज्वाइन मतलब इससे पता चल जाता है कि आपके मैनेजर को या फिर जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अच्छा ये पर्टिकुलर तीन डिपार्टमेंट है हमारे पास में, एचआर, अकाउंट और सेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट तो हमारे न्यू बन गए हैं अभी तक, लेकिन इसमें किसी भी एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो वो चेक करने के लिए कि ऐसे कितने डिपार्टमेंट है ना हमारे यहाँ पर, कि जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता, तो आप राइट जॉइन यूज कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव अनदर फुल जॉइन। फुल जॉइन मीन्स सब कुछ ओवरऑल, लेफ्ट का भी लेके आएगा, राइट का भी लेके आएगा, इनर भी लेके आएगा, सब कुछ एवरीथिंग इट विल फेच। सी, ऑल दोस थिंग। इसके 14 के 14 रिकॉर्ड आ रहे हैं, इसके 16 के 16 रिकॉर्ड आ रहे हैं। See? ये दो ऐसे एम्प्लॉय है जिनका कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय ऐड हायर हुए बट डिपार्टमेंट नहीं है। ये
3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसका कोई भी एम्प्लॉय नहीं है फुल आउटर जॉइन, मतलब बेटर विजिबिलिटी के लिए, समझने के लिए। ओके। और गाइज आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा आउटर, है ना? कहीं कहीं ऐसा होता है ना, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, तो कोई डिफरेंसेस नहीं होता, दोनों सेम ही काम करते हैं। आप चाहे तो लेफ्ट आउटर लिखो और राइट आउटर लिखो। ओके। इफ यू सी, सो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि लेफ्ट आउटर क्या होता है, ओनली लेफ्ट क्या होता है। सी, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। So there is no difference between only left join versus left outer join, or maybe full join, full outer join. Okay. See, it's a completely same. So this was the concept of the joins and sequels. Okay. So we have 4 type joins: inner join, left join, right join, and full outer join. We have another joins, self joins and cross join. So अभी हम वो next videos में देखेंगे. Okay. So enough for the today, guys. And if you like my video, please like, comment, and subscribe. Thank you so much.